अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। तो गाइस, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो चैनल को लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल से और हेडिंग से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूएई अभी विज़िट वीज़ा ओपन है या नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि विज़िट वीज़ा यूएई ने कभी भी बंद नहीं किया और किसी के लिए भी बंद नहीं किया। हाँ, अगर बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, वो उनका जो मेन मसला होता है, कोई कभी डॉक्यूमेंट का मसला होता है, कभी कोई पेपर वर्क पूरा नहीं होता, कोई इस तरह की कोई वजूहत होती हैं जिस वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वीज़े ओपन है, वो कभी भी किसी कंट्री के लिए वीज़े बंद नहीं करते यूएई अपनी तरफ से। और अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी यूएई की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके डेली के अपडेट्स आप देख सकते हैं कि क्या नई ताज़ी उन पे अपडेट्स चल रही हैं। तो उस हवाले से भी आप लोग उस पर चेक कर सकते हैं जाके। तो इससे और एक और क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी कि जिनकी सैलरी यहाँ पे 5000 है तो वो अपनी फैमिली को किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जिनका एक आधा बच्चा है, एक या दो बच्चे हैं, तो वो कहाँ रह सकते हैं, कोई सस्ती जगह कैसी, अकोमोडेशन कैसी होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। तो उस हवाले से भी मैं आप सबको पूरी डिटेल बताऊँगी इस वीडियो में। तो इसमें ये है कि अगर आपकी सैलरी 5000 है तो आप अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। बस आपको अपनी कंपनी की तरफ से एक सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड होते हैं तो वो आप चेक कर लीजिएगा, वो सारे साथ लगा के तो आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद यानी पक्का वीज़ा लगा सकते हैं, रेजिडेंस वीज़ा जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये तो वहीं से भी आप कर सकते हैं, या वहीं यानी पाकिस्तान में है तो वहीं से बैठे बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको बुलाया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि पहले विज़िट वीज़े पे बुलाया जाए, देखा जाए कि फ़ैमिली यहाँ पे सेट हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसके बाद फिर बाकी काम आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन सैलरी उसमें मिनिमम जो है 5000 तो लाजमी शो करनी होगी और प्रूफ के साथ, यानी कंपनी का लेटर होना चाहिए साथ में। तो इसके अलावा और कि घर कैसा, यानी 5000 अगर सैलरी है तो कितना सस्ता घर हो तो अफोर्ड किया जा सके, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे रहने का ख़र्चा नहीं होता, खाने पीने का, बच्चों के स्कूल और बिजली के बिल और बहुत कुछ, यानी सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप पूरा अपना एक प्रॉपर बजट नहीं बनाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, फिर तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अगर जगह चूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहले, अगर बिल्कुल यूएई में नए हैं तो आप लोगों को शेयरिंग में रूम किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। यानी कोई अपार्टमेंट है उसमें 2 बेडरूम है तो एक रूम आप लेके तो हाफ उसका दे सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपका बजट, यानी 3000 में अगर एक मिल रहा है अपार्टमेंट, तो अगर 2 फैमिली एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसमें 2 रूम्स हैं, किचन शेयरिंग हो जाता है और बाथरूम तो अटैच बाथ होते हैं हर रूम में, तो वो तो फिर कोई मसला नहीं, बस किचन शेयरिंग करना पड़ता है और जो भी सिटिंग रूम होता है उसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन बस एक अपना बेडरूम ले सकते हैं अलग से। तो वो एक है, इस मसले का हल है कि आप कर सकते हैं। शुरू में जो आते हैं तो इसी तरह करना पड़ता है, और बाद में जो पुराने हो जाते हैं तो उनको तो फिर हर हिसाब से सारा कुछ पता चल जाता है, सैलरीज भी थोड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो उस हिसाब से वो अपना इंडिपेंडेंट यानी सेपरेट अपना अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप जगह भी चूज़ करेंगे किस जगह पे सस्ते अपार्टमेंट मिलते हैं, और वो भी शेयरिंग में। तो ये सबसे जो एक दुबई के अंदर अगर रहना है तो सबसे जो सस्ती जगह है तो वो है इंटरनेशनल सिटी। वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे आराम से शेयरिंग में रह सकते हैं। दूसरा है बड़ दुबई में भी आप शेयरिंग में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। वहाँ पे अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इवन शेयरिंग में भी आप रहें तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा काफ़ी। तो ये होता है कि अगर आप सस्ता अपार्टमेंट ले लें 3000, उसमें इंक्लूड होती है बिजली पानी सब उसमें होता है इंक्लूड, और वाईफाई भी होता है, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है।
और ये सस्ते इलाके की बात कर रही है, जैसे इंटरनेशनल सिटी है, अलवरका है और इस तरह की जगह हैं जहाँ पे ये सस्ते हैं। और अगर शारजा में लिया जाए तो शारजा तो इस हिसाब से देखा जाए तो दुबई से काफ़ी सस्ता है। शारजा अजमान में अगर शेयरिंग में रहे तो वो तो फिर उससे भी ज़्यादा सस्ता मिल सकता है आप सबको। तो बस यही चीज़ ज़हन में रखें कि आपने किस इलाके में रहना है और किस तरह के अपार्टमेंट में रहना है, शेयरिंग में रहना है या स्टूडियो लेके। उसको भी अगर सस्ते इलाके में स्टूडियो भी लिया जा सकता है जो जिसका रेंट तकरीबन होगा 2000 पर मंथ, और वो भी किसी सस्ते इलाके में, यही इंटरनेशनल सिटी अलवरका और उसके अलावा रशीदिया है, रूमिने विला है। रूमिने विला बहुत ज़्यादा यहाँ पे रशीदिया में है, सतवा में भी है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब सतवा का पता नहीं है कि उसके सामने उसके बाज़ार है, उसके पीछे कोई पुराने से विलाज होते थे, अब पता नहीं उनका क्या बना है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा पहले वहाँ एक बार बस गई थी, वहाँ वैसे जस्ट किसी काम से गई थी तो मुझे पता चला था। तो वो तो काफ़ी मतलब कंजस्टेड थे, छोटे छोटे विलाज, उसके अंदर ही पार्टीशन के अंदर पार्टीशन की हुई, तो इतनी घुटन थी, तो वो तो सही नहीं है। वो कोई भी फैमिली वहाँ रहना पसंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर बैचलर हैं तो वो तो कर सकते हैं, तो उनका कोई मसला नहीं है। तो बस इस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि और अगर बाज़ार जाएं, शॉपिंग करने जाएं या ग्रॉसरी लेने जाएं तो लाजमी आपने लिस्ट बना के लेके जानी है, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें, इतना सामान आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो आपका बजट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी है। और अगर बिजली पानी अगर आपने सेपरेट स्टूडियो लिया हुआ है तो उसको बिजली पानी को आपने ख़ुद ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपने ख़ुद ही देना है वो। अगर शेयरिंग में है तो वो तो शेयरिंग में हो जाता है, लेकिन ये आपने अगर सेपरेट लिया हुआ है, अपना इंडिपेंडेंट स्टूडियो लिया हुआ है या रूम लिया हुआ है, तो आपको ख़ुद ही देना पड़ता है। तो अगर एसी ज़्यादा ठंड नहीं है तो एसी ऑफ़ कर दें, और पानी भी कम से कम कोशिश करें कि यूज़ करें, ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो में भी और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चलती जाएगी, अपडेट्स जो भी दुबई के हवाले से होंगी, मैं अपडेट्स देती रहूँगी आप सबको। तो अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।